हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को पता है, ठीक है, सीआरएबी का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। लेकिन यहाँ पे एक जो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगभग लगभग ये जो एग्ज़ाम है वो 3,000 से लेकर के 4,500 जो बच्चे हैं उन्होंने दिया था। और यहाँ पे सिर्फ अराउंड 300, जैसे मैंने सीट्स बताए थे, ठीक है, 300 के अंडर ही, तो उतने ही सीट्स के रिज़ल्ट आए हैं। मतलब उतने ही बच्चों का यहाँ पे नाम आया है। तो यहाँ पे जो 3 से 4 हज़ार जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, वो उन लोग अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर अगर चेक करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। सॉरी, कल मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है, क्योंकि मेजर इशू इनमें होता है काउंसलिंग का। स्पेशली जो रिजर्वेशन बिलोंग करते हैं उन बच्चों का काउंसलिंग का सबसे बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो वो कैसे करके क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताऊँगा कि काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना। और सीआरईबी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, ठीक है, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट है, वो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर से रेगुलर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहना अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा तो सबसे पहले मेजर इशू, बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला 3,500 या 4,000 के अराउंड जो बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप जब देखोगे ऑफिशियल साइट पे, ठीक है, ये यहाँ पे आपका ऑफिशियल साइट है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिजल्ट करके है, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपका डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है, जैसे आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद में ये देखो, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया अपना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप में से जो 3 या 4 हज़ार बच्चे हैं उनके बारे में भी बात करूँगा, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रिजर्वेशन बता दिए हैं कि लगभग लगभग यहाँ पे कितने सीट्स हैं, ऐसे करके 250 उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है करके यहाँ पे आपका दिया गया है। अंतिम रूप से चयनित जो उम्मीदवार हैं उनके यहाँ पे बताया गया है रिजर्वेशन। जैसे कि ओबीसी के लिए 67 सीट्स हैं, ठीक है, उसमें 66 लोगों को एडमिशन दिया गया है। मे भी यहाँ पे एक एक दो सीट जो बचा होगा वो मेनली जो पीडब्ल्यू जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हो गए। एसटी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के 24 हैं, ठीक है, 3% सभी श्रेणियों में। जो पीएच हैं, सॉरी, उनके लिए यहाँ पे आपका दिखाया गया है, ठीक है। टोटल ऐसा करके राउंड फिगर में पूरा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे अपन देखें तो ये आपका साफ साफ बताया गया है कि गुरुजनों की जो वरीयता जो है वो वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल होगी। यानी कि काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो आप लोगों को कुछ दिन में ही, विथ इन 3 to 4 डेज में आपको ऑफिशियल वेबसाइट में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अयोग्य उम्मीदवार अपना अंक जानने के लिए नाम, अनुक्रमांक व जन्म तिथि ईमेल करें। यानी कि जिनको भी अपना रिजल्ट जानना है, उन लोग क्या है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, ओके, उन लोग क्या करोगे, मेल करोगे। किसको मेल करोगे, तो ये आपका है जीएसपी, ठीक है, RAVDL@gov.in। इसके ऊपर आपको मेल करना है, किसके किसके साथ में, आपका नाम, ठीक है, अनुक्रमांक संख्या, जन्म तिथि, इसके साथ में आपको मेल करना है कि आपका रिजल्ट क्या है, आपको जानना है करके, ओके। तो आपको आपका रिजल्ट जो है विथ इन, वैसे तो तुरंत नहीं आता है, ठीक है, विथ इन 1 वीक में आपको आपका मेल के ऊपर आपको आपका रिजल्ट सेंड कर दिया जाएगा, ओके। तो जिनका भी, पहली चीज़ तो यही है, जो बच्चे जैसे मैंने बोला 3,000 4,500 बच्चे ने अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको में से सिर्फ सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आए हैं, और बहुत सारे बच्चे और भी सेलेक्ट होंगे। कैसे होंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका जिनको भी जानना है तो उन लोग मेल कर सकते हो, ठीक है। ये साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है, इस मेल आईडी पे आप अपना मेल कर देना। आपको विथ इन 1 वीक में या फिर 3 to 4 डेज में आपको आपका जो आंसर, क्या बोलना चाहिए, नंबर है, ठीक है, वो आपको पर्सनली आपके मेल में आ जाएगा, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उसके बाद ये सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। जैसा आप देख सकते हो कौन कौन कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है करके। ये यहाँ पे आपका पूरे जो कैंडिडेट हैं जो ऊपर में दिया गया था, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे है। 78 हाईएस्ट गया है यहाँ पे जो मार्क है वो। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे नेम नहीं आया है, तो उन लोग क्या करना, थोड़ा दिन वेट करना, ठीक है, क्योंकि इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी।
फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकेंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट, ठीक है, हर साल आता है। 3 वेटिंग लिस्ट आएगी। अगर आप जैसे आपने मेल किया, आपको आपका नंबर पता चल गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपन देख लेते हैं जर्नल में लास्ट कट ऑफ कितना गया है, कितने नंबर में अलॉट हुए हैं, यानी कि 64। यानी कि बाय चांस किसी बच्चे का नंबर जो है 62 है, ठीक है, या 50 है। अब वो बच्चा चाहता था आरएबी में एडमिशन लेना, ठीक है, तो वो बच्चा भी वेट कर सकता है आराम से। क्या कर सकता है? वेट कर सकता है। उसका वेटिंग लिस्ट जब आउट होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो उसमें उसको उसका नाम देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि देखो 2 या 3 माह में, 2 माह मुश्किल से ही बचे हैं, ठीक है, फिर AIPGT का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत सारे PG की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चे ये एग्ज़ाम को लिखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी सीट्स जो हैं इसमें रिक्त हो जाती हैं, इसी वजह से वेटिंग लिस्ट आते हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के बिल्कुल चांसेस रहेंगे। तो वेटिंग लिस्ट अभी आउट नहीं हुए हैं, वो अभी ऑफिशियल साइट के ऊपर ही आएगा, तो उसके ऊपर आप चेक करते रहना। और काउंसलिंग प्रोसेस अभी कुछ दिनों के बाद में ही स्टार्ट हो जाएगी। उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर ही अवेलेबल होगा। स्पेशली जो रिजर्व कैटेगरी के जो बच्चे हैं, OBC, ठीक है, या ST SC, उनको मैं विशेष रूप से बोलूँगा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा एडमिशन के दौरान। तो सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी बना लो, ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक नहीं बनाया है, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। जिनका भी OBC लिस्ट में नाम है, ST SC इनमें नाम है, उन लोग अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बना लो। इवन ऐसे भी बच्चे जिनका वेटिंग में आ रहे हैं नाम, ओके, अभी आएगा कुछ दिनों के बाद में उसका भी लिस्ट, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जब सीट बच जाती है तो वेटिंग लिस्ट उन लोग आउट करते हैं, हर साल होता है ये। तो उसमें अगर आपका नाम है तो भी उस कंडीशन में आपको लगता है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि जर्नल के लिए 64 गए हैं, मतलब जिन भी बच्चों का 55 तक नंबर आया है या 50 तक भी नंबर आया है, उन लोग भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, बना के रख लिया रहना, क्योंकि काम तो आना ही है। क्योंकि AIPGT का एग्ज़ाम 2 माह या फिर 2.5 माह में हो ही जाएगा, कन्फर्म है, ठीक है। 2 से 2.5 माह में पेपर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में उसमें काम आ जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आया तो ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना जो रिजर्वेशन में है, ठीक है। तो ये जो है आपका लिस्ट है। गुरु के डिटेल्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से गुरु किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। उनकी प्रेफरेंस, जो बच्चे सेलेक्टेड लिस्ट हैं उनको प्रेफरेंस भरने का अवसर दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो अभी कुछ दिनों में जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो अभी फिलहाल के लिए उन्हीं बच्चों को अवसर मिलेगा, ठीक है। बाद में जब वेटिंग लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में बाकी बच्चों को अवसर मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी तो कुछ भी और अपडेट रहा, ठीक है, या फिर कुछ भी और कुछ क्यूरी रहा तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो है मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी जिनको भी अभी तक उनका आंसर या स्कोर कार्ड पता नहीं है उन लोग मेल कर सकते हो, यहाँ पर से आपको स्कोर कार्ड जो है वो पता चल जाएगा। और बाकी जो गुरु है उसकी वरीयता के लिए आप जो है मेरा प्रीवियस जो वीडियो है जो CRAV को बनाया था, ठीक है, कि कौन से गुरु हैं, किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हो। बाकी अभी एक और जुड़ जाएगा, अभी NIA पिछले साल से है, ठीक है, बट NIA के गुरु का नाम एक्चुअली में मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी काय चिकित्सा में है, बट आप वो एक बार चेक कर लेना कि जो काय चिकित्सा में है वहाँ पे भी जो है गुरु हैं, तो उनका भी प्रेफरेंस में आप रख सकते हो। और मेडिसिन में ही बाकी और कोई एक आध इंस्टीट्यूट, दो शायद 2 या 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जो आपको प्रेफरेंस में देखने को मिलेगा। तो अभी नया लिस्ट अभी कुछ दिन में आउट होगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से गुरु हैं करके। बाकी अभी फिलहाल के लिए तो जो पुरानी लिस्ट है उससे आप एक बार थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ कौन से गुरु को आपको भरना है, क्योंकि प्रेफरेंस बहुत मैटर करते हैं। ओके, अगर आप जैसा प्रेफरेंस भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है गुरु अलॉट होगा। तो हर बच्चा ध्यान रखना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।